जमा किसे कहते हैं? पहले तो जो 3 या 3 से ज्यादा हो, वाहिद से पहले डुअल बनता है, मुस्तन्ना बनता है, उसके बाद जमा बनता है। अब जमा जो है दो तरीके के हैं, एक है जमा सालिम, सलामत रहने वाला यानी अनब्रोकन प्लूरल, एक जमा है मुकस्सर, मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल जिसके अंदर कसर आ गई यानी कि जो टूट फूट गया है। जमा सालिम की दो कैटेगरी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर क्या है? जो हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम पढ़ चुके हैं मुजक्कर के। मुजक्कर को बनाने का तरीका है ऊना, ईना, और फीमेल को प्लूरल बनाने का तरीका है आतुन, आतिन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, यानी आप सिंगुलर पढ़ चुके हैं, डुअल पढ़ चुके हैं, प्लूरल में भी एक तरीका पढ़ चुके हैं। कौन सा? जमा सालिम बनाने का तरीका। उस टाइम पर हमने नाम नहीं दिया था, अब नाम दे रहे हैं क्योंकि अब कंपैरेटिव आ रही है ना। तरह जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर भी दो तरीके के हैं, एक है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, एक है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। इसमें मेल फीमेल से नहीं डिवाइड किया गया, इसमें जीरू जविल अकूल और गैर जविल अकूल यानी अक्ल वाले और गैर अक्ल वाले का जमा मुकस्सर, यानी ह्यूमन ब्रोकन इसको कहा गया है और इसको नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कहा गया है। प्लूरल पहले दो टाइप के हैं, दो किस्में हैं उसकी, जमा सालिम सलामत रहने वाला, जमा मुकस्सर टूट जाने वाला, अनब्रोकन एंड ब्रोकन प्लूरल। जब हम ये जमा सालिम बना रहे होते हैं, यानी कि जब हम ये वाला प्लूरल बना रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एडिशन करने का काम करते हैं। यानी कि आप सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर के आगे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऊना, ईना, आतुन, आतिन लगा देते हैं। तो क्या होता है, सिर्फ एडिशन होता है। जैसे कि हम इंग्लिश में कैसे करते हैं कि बुक है तो उसके आगे एस लगा दिया तो बुक्स बन गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, बॉय है तो बॉयज हो गया। सिर्फ क्या किया आपने, एस लगा दिया और वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसी तरह ये जमा सालिम होते हैं कि आप सिंगुलर उठाते हैं और उसके आगे ऊना, ईना या आतुन, आतिन लगा देते हैं, तो ये जमा सालिम बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो जमा सालिम है इसमें किसी भी किस्म की सिंगुलर में टूट फूट नहीं होती। तो देखिए, जो आपने मुस्लिम वर्ड लिया तो पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ड इंटैक्ट रहता है, कहाँ पर, प्लूरल में भी। यहाँ पर अगर देख लें, यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, सोलेहूना, सोलिहीना, तो इसका सिंगुलर है सोलेह। सोहले जो वर्ड है वो शुरू में पूरा का पूरा आ जाता है और उसके आगे ऊना और ईना का एडिशन हो जाता है। किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ आपने सोले में नहीं की, सोले ऐसा का ऐसा लिया है और इसके आगे एडिशन कर दिया। जैसे बुक, बुक के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई और एस आगे ऐड कर दिया तो बुक्स बन गया। इसी तरह हम उर्दू में भी करते हैं, किताब, तो किताब लेते हैं उसके आगे या नून गुन्ना लगा देते किताबें। कि जमा सालिम अक्सर सिफात की बनती है। सिफात किसे कहते हैं? सिफात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की खूबियां कहा जाता है ऐसी चीजों को जब आप उसका नाम ले तो कोई चीज जहन में नहीं आती। जैसे कि अगर हम कहें कलम, कलम यानी पेन, तो पेन कहते ही आपके जहन में एक तस्वीर आ जाएगी, एक आप उसको इमेजिन कर सकते हैं ना, आप फिगर आउट कर सकते हैं उस चीज को कि हाँ कलम ऐसी होती है। उसी तरह किताब कहें तो किताब आ गया आपके जहन में, कलम आ गया आपके जहन में। तो कल्ब, जैसे दिल, दिल कहा हमने तो आपके जहन में दिल आ गया। तो ऐसी चीजें जो आपके जहन में आ सकती हैं, आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसकी एक तस्वीर आप अपने जहन में बना सकते हैं, तो वो जात होती है। सिफात कैसे होती है? अगर हम कहें छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा तो किसी भी चीज को कर सकते हैं ना हम, तो वो सिफात है। आप उसके एक फिक्स कोई तस्वीर नहीं बना सकते उसकी। तो अच्छा बुरा, टॉल शॉर्ट, तो इसमें कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, कोई मतलब ऐसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते, तो उसको सिफात कहा जाता है। इसका अगर जमा सालिम बनाना है तो यू नीड टू ऐड ऊना, ईना। और फीमेल का अगर बनाना है तो आपको ऐड करना होगा आतुन, आतिन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे सोलिहुन, तो सोलिहुन का मेल प्लूरल क्या बनेगा? सोलिहुना, सोलिहीना, यानी बहुत सारे नेक मर्द। सोलिहतुन को क्या बनाना पड़ेगा? सोलिहातुन, सोलिहातिन, तो ये क्या बन गया? फीमेल का जमा सालिम यानी के साउंड प्लूरल बन गया, अनब्रोकन प्लूरल बन गया। अब हम आते हैं ब्रोकन प्लूरल की तरफ। ब्रोकन प्लूरल क्या है? ब्रोकन प्लूरल जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, नामुकस्सर, यानी कि ऐसा प्लूरल जिसमें किसी किस्म की टूट फूट हो रही है। यानी जब आप जमा बनाते हैं
جب آپ بروکن پلورل بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو واحد اسم ہے آپ کا وہ ٹوٹ جائے, اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, تو واحد اسم جیسا تھا ویسا کا ویسا جمع میں دکھائی نہ دے, تو یہ جمع کیسی ہوگی؟ بروکن ہوگی, یعنی مکسر ہوگی. اب اس کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے کتاب. کتاب دیکھیں, ایک ورڈ ہے کتاب عربی میں, اس کا پلورل بنتا ہے کتب. تو اب دیکھیں وہ جو کتاب ورڈ تھا وہ جمع بناتے وقت اس کا ایک الف غائب ہو گیا اور وہ کتب رہ گیا. تو کیا ہوا؟ واحد اسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اسی طرح نبی لیں تو نبی سے بن گیا انبیاء, تو نبی جو ورڈ تھا اس کے آگے پیچھے الف لگ گیا. تو اس کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے, یہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں, کچھ چند ایک اوزان ہوتے ہیں, ان کو یاد کر لینا ہوتا ہے, اور جنرلی جمع مکسر کو ہم نے یاد ہی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لرن ہی کرنا ہوتا ہے. اس کے کوئی طریقے نہیں ہوتے کہ آپ اس پر بنا لیں, اس کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا. اب یہ جو جمع مکسر ہے نا, یہ انگلش وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے. جیسے انگلش میں کیسے ہم کہتے ہیں ماؤز, ماؤز کا کیا بن جاتا ہے؟ مائز بن جاتا ہے. فوڈ کا کیا بن جاتا ہے؟ فیڈ بن جاتا ہے. اب آپ اس میں ایس نہیں لگا رہے, فوڈس نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماؤز کو مائز. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ جو سنگولر تھا آپ کا بریک ہو گیا, اسی لیے اس کو بروکن پلورل کہا جاتا ہے.